ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12 की जो मार्किंग स्कीम आई है सीबीएसई की, उसके बारे में सारी डिटेल समझाऊंगा आप लोगों को। अभी तक आप लोगों ने जितने भी वीडियोस देख रखे होंगे, आप लोगों ने पूरी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं समझी होगी किस तरीके से आपका जो मार्किंग है वो होने वाला है। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार अभी से थोड़ी देर पहले हमारा जो मार्किंग सिस्टम है वो फाइनलाइज हो चुका है, जो हमारा होने वाला है। क्लास 12 के एग्जाम्स आपके कैंसिल हो गए थे और मैंने उस टाइम पे आप लोगों को बताया था कि अगर ये एग्जाम्स कैंसिल होते हैं तो इसकी जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो स्टूडेंट्स को देखनी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स का इसमें जो नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट्स उस टाइम पे मेरी बात समझ नहीं रहे थे, स्टूडेंट्स जो है नेगेटिव कॉमेंट्स कर रहे थे कॉमेंट सेक्शन में वगैरह वगैरह। लेकिन अब स्टूडेंट्स जो है काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं जब से सीबीएसई का जो मार्किंग सिस्टम नया निकल करके आया है। लेकिन ये बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, कुछ टाइप के बच्चों के लिए और कुछ टाइप के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात है। सो बेसिकली सिस्टम कुछ ऐसा है कि 30-30-40 का आपका जो है पैटर्न बना है। 30 आपका क्लास 10th का जो परसेंटेज है वो लिया जाएगा, मतलब उसमें जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट होते हैं ना उसका वेटेज लिया जाएगा 30% का, और क्लास 11th का आपका लिया जाएगा 30%, पांचों सब्जेक्ट का जो एवरेज रहेगा वो आपका लिया जाएगा, और क्लास 12 का आपका लिया जाएगा 40% का, मतलब कि जो आपके प्रैक्टिकल है प्री बोर्ड है ये सारी चीज़ों का। मतलब कि समझो ध्यान से, जो आपके क्लास 10 में जो मार्क्स आए थे उसमें से जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स थे उसका जो भी आपका बना था वो जो है वो आपका रिजल्ट का 30% एरिया कवर अप करेगा। क्लास 11th में आपके जो मार्क्स आए थे 5 सब्जेक्ट में उसका जो एग्रीगेट है वो आपके रिजल्ट का 30% कवर अप करेगा, और क्लास 12 का जो प्री बोर्ड का आपका मार्क्स है और क्लास 12 का जो प्रैक्टिकल वगैरह का सीन है वो आपका इस रिजल्ट का 40% कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब 30% कंट्रीब्यूशन आएगा 10th से, 30% आएगा 11th से और 40% आएगा 12th से ही। 30% जो 10th से आएगा उसमें 3 सब्जेक्ट को लिया जाएगा बेस्ट 3, 30% जो 11th से आएगा उसमें 5 सब्जेक्ट का लिया जाएगा, और जो आपका क्लास 12th का आएगा 40% उसमें आपका प्री बोर्ड्स का लिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यार ये होगा कैसे। मतलब कि अब आपके थ्योरी कंपोनेंट होते हैं और प्रैक्टिकल कंपोनेंट होते हैं, राइट। सपोज कर लो आपका 80 मार्क्स का थ्योरी है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, तो वो जो 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है वो आपको मिलेंगे, राइट। उसके बाद में जो 80 मार्क्स का थ्योरी है वो डिवाइड होगा। वो कैसे डिवाइड होगा? 30-30-40 में। मतलब कि जो थ्योरी पार्ट है सिर्फ वो डिवाइड होगा और प्रैक्टिकल जो है वो तो है ही सही। समझ गए आप। सपोज कर लो कोई सब्जेक्ट आपका है 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, तो उस 30 मार्क्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रहेगा जैसा है। जो 70 मार्क्स का थ्योरी है उसमें आपका वेटेज हो जाएगा 40-30-30 का। समझ गए। सपोज बहुत सारे सब्जेक्ट आपके होते हैं, पेंटिंग हो गए, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स। मान लो आपके 30 मार्क्स के जो है थ्योरी है और 70 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल है, तो 70 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल का जो है वो आपको एज इट इज रहेगा, और जो 30 मार्क्स थ्योरी था उसका आपका जो वेटेज है वो 30-30-40 का हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से दिया हुआ है 80, 70, 60 इस तरीके से आपको दिया रहेगा। आप लोग कंफ्यूज मत होना, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की वहां पर बात हो रही है। आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग मार्क्स के होते हैं। कुछ सब्जेक्ट में आपके 80 मार्क्स थ्योरी होता है, कुछ में आपका 60 मार्क्स थ्योरी होता है। इस तरीके से आपका जो होता है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका जो भी प्रैक्टिकल मार्क्स रहेगा वो आपको एज इट इज रहेगा अलग से प्रैक्टिकल में, और जो आपका थ्योरी का मार्क्स रहेगा उसमें वेटेज हो जाएगी, क्योंकि थ्योरी का पेपर आपका नहीं हुआ है तो वहां पे 40-30-30 की वेटेज हो जाएगी, जिसमें 40% आपका 12th का लिया जाएगा, 30% 11th के 5 सब्जेक्ट का लिया जाएगा, और 30% जो रिमेनिंग है वो क्लास 10 का टॉप 3 सब्जेक्ट का जो है लिया जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम किन बच्चों को होगी? जो क्लास 10th में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करे, है ना, जो क्लास 10th में जो है मस्ती कर रहे थे और एकदम भी ढीले छोड़ के रखे थे पढ़ाई को, और 12th में सीरियस हुए, तो उनको उस सीरियस होने का फायदा नहीं मिलेगा 12th में उतना ज्यादा, क्योंकि 10th का भी वेटेज रहेगा, 11th का भी वेटेज रहेगा। और जिन बच्चों ने 10th में अच्छा कर लिया था, 10th में बड़े पढ़ने लिखने वाले थे और 12th में जो है मस्ती मौज कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, उनको फायदा हो गया, क्योंकि वो 10th में अच्छा किया, उसका वेटेज आ जाएगा, तो यहाँ पे बच गए। मतलब कि जो बच्चे 10th में अच्छा कर लिए और 11th में अच्छा कर लिए उनको यहाँ पर एडवांटेज मिल रहा है। अब बहुत सारे बच्चे इससे नाखुश हैं, बच्चे बोल रहे हैं तो गलत हो गया, 11th का वेटेज क्यों लिया गया, है ना, 10th का वेटेज क्यों लिया गया। तो यार और करे क्या? देखो, अगर एग्जाम हो तो भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि फिर आप लोग डिमांड करोगे कोरोना है हम कैसे जाए एग्जाम देने के लिए, जो कि आपकी भी बात सही है। तो अब दूसरा ऑल्टरनेटिव तो यही निकलता है ना कि इस बेसिस पर आपका रिजल्ट है, आप किस बेसिस पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ 12 के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, राइट। क्योंकि फिर वो भी अनफेयर हो जाएगा ना, एक एवरेज आउट करना पड़ेगा ना कि हाँ लास्ट 3 साल का परफॉर्मेंस बच्चे का देखो। अगर सिर्फ 12th का देखेंगे तो आप तो प्रैक्टिकल के बेसिस पे सबको ही अच्छा मार्क्स दे दोगे,
कोई खराब स्टूडेंट होगा उसको भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो सभी लोग अच्छा कर लेते हैं, है ना, समझ रहे हो। और प्री बोर्ड वगैरह वैसे भी स्कूल वगैरह में ढंग तरीके से होता ही नहीं है, तो ये फेयर एनफ है उनके साइड से तो। बट इसमें प्रॉब्लम उन बच्चों को हो गई है जो 10th और 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, तो उनके लिए डिसएडवांटेज है। तो मैं उन बच्चों को एडवाइस करूंगा कि आप एग्जाम देने चले जाना, ठीक है। आपका एग्जाम ऑप्शनल है, मतलब आप चाहो तो दे सकते हो, जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी ना पैंडेमिक की, उसके बाद आप चाहो तो जाके एग्जाम दे सकते हो। तो आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, जाकर के एग्जाम दे देना। अब उसमें भी आप लोगों को अगर दिक्कत आएगी कि नहीं हमें तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो आपको अच्छा मार्क्स मिले और 10th में आपने अच्छा नहीं किया है, तो प्रिपेयर करो बोर्ड्स के लिए, कोरोना के बाद में आप लोग जाके दे देना। सिचुएशन जब कंडक्टिव होंगे तो एग्जाम आपका होगा। और अगर आप चाहते हो कि भाई हमें नहीं पढ़ना है, तो फिर जो भी आपको मार्क्स मिल रहा है उसमें आप सेटिस्फाइड रहो। इसमें आप गवर्नमेंट और कुछ भी नहीं कर सकती, उन्होंने एक फेयर डिसीजन ही लिया आप लोगों के लिए, मेरे को तो बिल्कुल सही लगा। अब इसमें कोई कितना भी कह ले, मुझे तो लगता है कि एकदम फेयर है। अगर इस तरीके से इवैल्यूएट करा जाएगा तो 3 साल का आपका एवरेज आउट होगा, एंड दैट विल बी फेयर फॉर एवरीबडी। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कोई एकदम ही खराब स्टूडेंट को बहुत अच्छा मिल जाए, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट को बहुत खराब मिल जाए, राइट। सबका एवरेज आउट होगा लास्ट 3 साल के जो भी आपने कारनामे करे हैं उसका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगी सारी चीजें। अगर आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट्स करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में। जो भी अभी क्लास 12th जो है पास आउट होने वाला है उन सबके साथ में शेयर करो, उनको बताओ कि यार ये मार्किंग स्कीम है। एंड आयुष भैया ने सही तरीके से वीडियो में अपने एक्सप्लेन कर दिया है। आई नो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, लेकिन आपको कंफ्यूजन था कि यार ये क्या हमारे पास में सिस्टम है, किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगी। और बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।